नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, आपकी हथेली में जो जीवन की रेखा है वहाँ से निकलकर भाग्य रेखा अपने स्थान पर जा रही है। और जब हमारी जीवन की रेखा से भाग्य रेखा निकलती है और हथेली इस तरह से सुंदर आभा लिए हुए होती है, पिंक कलर की होती है जैसे आपकी है, और जो हमारी ये उंगलियां हैं इनका जो आधार है जैसा आपका लगभग एक समान है, इस तरह से होता है, तो ये भाग्य की रेखा, करियर की रेखा, धन की रेखा अपना प्रबल प्रभाव देती है। और सभी ग्रहों का प्रभाव ऐसे लोगों के अंदर में रहता है और भविष्य में अच्छा खासा धन आने की उम्मीद बढ़ जाती है। करियर के लिए, धन के लिए जो है ये रेखा सर्वोपरि मानी गई है। सबसे सुंदर रेखा आपकी हथेली में है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है जो बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही है आपकी हथेली में। देखिएगा, बहुत छोटी लकीर है लेकिन आपके निम्न मंगल क्षेत्र से ये रेखा निकल रही है। और ये देखोगे, यहाँ से निकलती हुई ये रेखा इस तरह से जा रही है। अगर सुंदर रूप से आप देखो तो यहाँ से निकलती हुई जा रही है, बहुत धूमिल किस्म की है। और ये रेखा यहाँ पे आपके मस्तिष्क रेखा पे जाके मिल रही है, आगे नहीं जा रही है। और यहाँ से आपकी भाग्य रेखा गुजर रही है। और जो ये आपका राहु का पर्वत है उस पर्वत को नेगेटिव कर रही है। और जब कोई भी रेखा निम्न मंगल से आकर के और किसी पर्वत पर न जाकर जीवन की रेखा को, करियर की रेखा को और मस्तिष्क की रेखा का भेदन करती है तो राहु को नेगेटिव कर लेती है। और जब राहु नेगेटिव हो जाता है न, राहु जो है गड़बड़ हो जाता है न, तो जीवन में सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी जीवन की रेखा है न उसको काटती है, तो जीवन की रेखा को खराब कर लेती है, अपना बुरा प्रभाव डालती है। तो इसलिए जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। अब किसको किसको लेके आती हैं? आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आपकी भाग्य की लकीर है, करियर और धन की लकीर है, इसको भेदन कर रही है। इसका मतलब है पैसे रुपए को लेके धन की रेखा को काट रही है। तो ज़रूरी है, पैसे रुपए को लेके करियर की रेखा को काट रही है, तो रोजगार को लेके, आजीविका को लेके आपको हर जगह जो है उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और राहु खराब है तो व्यक्ति नशा करता है, एल्कोहल लेता है, झूठ बोलना पड़ता है, फास्ट फूड खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। राहु इस प्रकार से खराब हो जाए तो व्यक्तित्व पर भी जो है असर पड़ता है, व्यक्तित्व को आलसी भी बना लेता है। और ये मस्तिष्क की लकीर को भी काट रहा है। तो माइंड जो होता है उसमें चिंता देता है, बहुत बड़ी चिंता देता है, क्योंकि ये क्या है, एक रहस्यमय ग्रह है। दूसरी बात, यहाँ पे गुणा का चिन्ह बन रहा है, और जब यहाँ पे गुणा का चिन्ह बनता है ना तो धन हानि होती है। अगर धन हानि न हो तो कर्जा जो है व्यक्ति के ऊपर चढ़ता जाता है, उतरने का नाम नहीं लेता है। जब तक इसका ठोस प्रभाव रहता है, तकरीबन 18 सालों तक इसकी दशा रहती है और ये नुकसान ही कराता है। क्योंकि देखिएगा, अगर सही रूप से समझे तो ये जो राहु है ना, ये अद्भुत ग्रह है जो ज्योतिष की दुनिया में रहस्यमय ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में जो हमारे नवग्रह हैं ना, उनमें राहु और केतु, इन दोनों ग्रहों को, केतु ये है, गिना तो जाता है लेकिन इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। ये आकाश में आपको घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे।
जब हमारा जो ये सूर्य है और हमारा जो ये चंद्रमा है ना, ये अपने परिक्रमा के मूड में होते हैं, अपने अपने रास्ते पे भ्रमण करते हैं, तो इनका जो आपस में कटकटाव बिंदु होता है, उसी से इस राहु का और इस केतु का निर्माण होता है। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो सारे कम्युनिकेशन का मालिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, संचार क्रांति का मालिक है। और ये जो राहु है ना, ये कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का भी मालिक है। अगर राहु अच्छा हो, आपको बहुत सारी विदेश यात्राओं का लाभ मिलता है। राहु बहुत सारी रहस्यमय चीज़ों से, जैसे इंटेलिजेंट से हो, षड्यंत्र से हो, तंत्र से हो, मंत्र से हो, इनसे भी जो है संबंध रखता है और इनसे जो है व्यक्ति को हानि पहुंचाने का काम करता है। आपका राहु जो है यहाँ पे खराब दिखाई दे रहा है और करियर की रेखा को काटता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कर्जे का भाव तो रखेगा ही, साथ में जो करियर का मामला है और धन का मामला है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती है जब तक राहु जो है अच्छी स्थिति में ना आए। हो सकता है धोखा भी खा जाएंगे, लेकिन राहु को ठीक करना बहुत ज़रूरी है और बड़े सरल तरीके से राहु ठीक भी हो जाता है। उसके लिए अनुशासन चाहिए, उसके लिए विश्वास चाहिए, उसके लिए जो है एक विधि पूर्वक जो है कार्य करना चाहिए। आपके जीवन में सभी ग्रह उतने पीड़ा नहीं दे रहे हैं जितना राहु देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सारे रास्ते को बंद किए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर के रास्ते को बंद किया है इसने, धन के रास्ते को बंद किया है इसने, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा के रास्ते को भी ये बंद किए हुए है। सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ पे राहु का दिखाई दे रहा है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लाइन थी। इस लाइन के ऊपर इसलिए मैंने सबसे पहला विश्लेषण किया है। अब मैं आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता रहा हूँ, साथ में उपाय भी लिख करके भेज रहा हूँ, करने की आप ज़रूर कोशिश करिएगा। देखिएगा, हथेली में हमारे दो आचार्य बैठते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। जो हमारी ये तर्जनी उंगली है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसका जो ये जड़ वाला भाग है ना, ये गुरु बृहस्पति है, ये आचार्य है। और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य यही हैं। ये बृहस्पति जी हैं, ये देवताओं की गुरु हैं। ये जो हमारा अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये वीनस माउंट है, ये शुक्राचार्य जी हैं। और ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर हैं जो त्रिपुरारी हैं, उनके शिष्य हैं। आप यहाँ पे देखोगे, जो आपकी बृहस्पति की उंगली है, इसका झुकाव बीच की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। आप ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी शनि की उंगली अच्छी खासी लंबी है, मतलब मेहनती है, मेहनत करने में कायरता नहीं है और सूझबूझ के साथ मेहनत करते हैं। आपकी जो रिंग फिंगर है, जिसे हम सूर्य की उंगली कह रहे हैं, वो झुक रही है आपकी बीच की उंगली की तरफ, मानी शनि की उंगली की तरफ। और जब ये शनि की उंगली की तरफ ढलती है, तो व्यक्ति के अंदर धन पाने की, नेम और फेम पाने की जो इच्छा है, वो प्रबल रूप ले लेती है। यही चीज़ ये आपके ऊपर देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा, ये उंगली बड़ी है आपकी बृहस्पति की उंगली से, लेकिन मिडिल फिंगर जो आपकी शनि की उंगली है, उससे छोटी है। ये बहुत अच्छा है। ऐसे में ये आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म दे रही है। साथ में ये लंबी है तो अच्छा इसलिए भी है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी जो सबसे छोटी उंगली यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसे हम बुद्ध की उंगली कहते हैं, ये उंगली
इस तरफ मुड़ती हुई दिख रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। और जब हमारी ये कनिष्ठा उंगली रिंग फिंगर की तरफ मुड़ती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धन पाने की इच्छा को ये प्रबल करती है। लेकिन यहाँ पे सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक ये नहीं पहुँच पा रही है। इसका मतलब है मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में या कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी ये देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान समय में मिडिल फिंगर की ओर दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि ऐसे में शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है और कहीं न कहीं जो है व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी जीवन काल में खुशियों में कमी शनि देता है। यहाँ पे जो है शनि का भी मैं आपको उपाय भेज रहा हूँ। अंगूठे की ओर चले तो अंगूठा लंबा है और लचीला है, इसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्ति होता है। आप भी हैं। पहला पौरवा लंबा और नुकीला है, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं जीवन काल में। दूसरा पौरवा भी अच्छा खासा लंबा है, तर्क शक्ति भी बेहतरीन अवस्था में दिखाई दे रही है। अब थोड़ा लकीरों के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आपकी जो है सबसे अच्छी लकीर दिखाई दे रही है आपके मंगल क्षेत्र पे। आप देख रहे हैं ना, ये मंगल क्षेत्र पे एक रेखा है और ये रेखा बहुत अच्छी रेखा है। इस रेखा का होने का मतलब है जीवन काल में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता आया है। इस रेखा की वजह से ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसी रेखा की वजह से बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा, ये रेखा ये भी इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी जो है प्रतिभा भी है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक भी हैं। लेकिन यहाँ मंगल क्षेत्र पे कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं। इसका मतलब है जो आपके अंदर प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है, यहाँ पे रेखा के खंडित होने पर उस चीज़ का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। आपके अंदर इस रेखा के होने से एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जीवन काल में यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है। भूमि से संबंधित वस्तुओं से अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होगी। नाव या बोट का काम करेंगे तो अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अगर लकड़ी का काम करते हैं तो अच्छा खासा लाभ मिलेगा। यदि आप कागज़ का उद्योग में काम करते हैं या अपना उद्योग चलाते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। लेकिन भूमि संबंधी चीज़ों का लाभ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मंगल क्षेत्र पे रेखा जो है खंडित यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मंगल का आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही जो ये रेखा है जीवन की सहयोगी रेखा, ये अपना फल बेहतरीन तरीके से जो है प्रदान करेगा। यहाँ पे जो आपकी हृदय रेखा है इस तरह से निकलती हुई, और आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनसे जो है युक्ति बना रही है, ये श्रेष्ठ है। आपका जो व्यक्तित्व है और आप जो है सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं और बुद्धिमत्ता से काम करते हैं और तेजस्वी भी हैं। जो आपके संसर्ग में आता है आप हृदय से प्रेम करते हैं, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो आपसे मिल जाता है अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वाभिमानी है, स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आ जाता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण तो विश्वासी हैं। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अगर नौकरी कर रहे हों और आपका अगर सूर्य का पर्वत भव्य स्थिति में आ जाता है तो आप मान पद प्रतिष्ठा कोई ऊंचा पद अपने जीवन काल में पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, आपकी हथेली में सूर्य की लकीरें भव्य और सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। राहु का प्रभाव खत्म होने पर निश्चित तौर पे अगर नौकरी कर रहे होंगे तो ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। अगर नौकरी ना भी कर रहे होंगे
तो आपके जीवन में राहु का अगर प्रभाव ख़त्म हो जाता है तो निश्चित तौर पे चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई शंका यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। दूसरी अगर हम आपकी रेखा देखें तो यहाँ पे मस्तिष्क रेखा है और अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है। लंबी मस्तिष्क के रेखा का होना बौद्धिक स्तर को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। जीवन की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव इस पे पड़ रहा है, जिसके कारण जीवन काल में बहुत मेहनत करने के बाद भी उतार चढ़ाव और अस्थिरता बनी रहती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे नेगेटिव भाव में बैठे हुए हैं और जीवन की रेखा पर सीधा सा अपनी नज़रें जमा चुके हैं, और साथ में राहु का प्रभाव भी जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा होती हुई और अस्थिरता और उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, एक दो लाइनें और दिखाई दे रही है यहाँ पे। आप देखोगे एक रेखा यहाँ से आके कहीं ना कहीं जो है हृदय रेखा से मिलन कर रही है। ये रेखा किसी पर्वत पे नहीं पहुँच रही है, और गुरु बृहस्पति का जो झुकाव है यहाँ पे वो शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। ये जो योग है ये नेगेटिविटी प्रदान करता है। ये योग बताता है कि कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ेगा, या दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं जो सुख मिलना चाहिए उस सुख में कमी आ सकती है। इस बात की ओर भी ये इशारा कर रहा है। सूर्य पर्वत पर दो रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। राहु का अगर प्रभाव खत्म होता है तो पुत्र का सुख बहुत अच्छा जातक को मिलेगा, विपुल धन का सुख बहुत अच्छा जातक को मिलेगा, और आने वाले समय में राहु का प्रभाव के ख़त्म होने पर, राहु की नेगेटिविटी को ख़त्म होने पर निश्चित तौर पे पुत्र और यश की प्राप्ति और धन की प्राप्ति निश्चित तौर पे होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा हम आपके पर्वतों की ओर चलते हैं। देखिएगा, ये अंगूठा है आपका, और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है। निश्चित तौर पे आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी शुक्र आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्टिकल लाइनें शुक्र में जो है दिख रही हैं, जो बहुत अच्छी हैं। काम के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जो काम हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उस काम को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी गौण रेखाएं भी दिख रही हैं, और ये बृहस्पति से कुछ ज़्यादा उभरा हुआ है। ऐसे में किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण चिंता भी कर रहे हैं, और आपकी दृष्टि के अनुसार अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। लेकिन पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपने को सज संवर कर रखना, ये अच्छी चीज़ है। निम्न मंगल अगर देखा जाए तो थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे दे रहा है, थोड़ा डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आचार्य अगर बृहस्पति जी को देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक त्रिकोण बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है कि आपको अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी नॉलेज है कि आप निश्चित तौर पे टीचिंग की क्षमता दिखाई दे रही है, उसमें टीचिंग दे सकते हैं। आने वाले समय में निश्चित ही जो है अपने काम में बढ़ोतरी होगी, इस बात की यहाँ पे संभावना दिखाई दे रही है। हाँ, ये बहुत अच्छे भाव में है,
सुंदर और पुष्टता ली हुई ये जगह उभरी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं। स्वयं आप उन्नति करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान हैं, न्यायप्रिय हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका है और परोपकार की भावना आपके अंदर दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं भी जन्म लेती हुई दिख रही हैं। देखिएगा, राहु का प्रभाव अगर खत्म हो जाता है तो बृहस्पति इस रूप में है कि थोड़ा सा अगर जो है समस्याएं आएंगी भी जीवन में, लेकिन आप समस्याओं से बच जाएंगे और जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपार मान सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम आपके शनि को दिखाते हैं तो शनि में जो है 2-3 रेखाएं ऊपर की ओर आ रही हैं, लेकिन काट भी रही हैं। कहीं ना कहीं करियर के क्षेत्र में यहाँ पे अड़चन का भाव दिखाई दे रहा है और बेवजह की चिंताएं यहाँ पे दिख रही हैं। थोड़ा इसका भी उपाय करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य का स्थान देखें तो यहाँ पे लाइनें बहुत अच्छी हैं। अगर राहु का नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है तो बहुत ज़्यादा विस्तार आप अपने जीवन में पाएंगे। यहाँ पे अगर देखें तो आपका जो मरकरी का माउंट है ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे अच्छा व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता देता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारिक कार्यों में सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन राहु के कारण जो है इसका प्रभाव खत्म होता हुआ दिख रहा है। ऊपरी मंगल थोड़ा सा कम यहाँ पे स्पेस ली हुई है, जिसके कारण जो एनर्जेटिक स्वभाव है उसमें कमी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपका चंद्रमा खूबसूरत है और उभरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा उभार के कारण मानसिक रूप से परेशान रहते हैं या कई बार इमोशनली परेशान हो जाते हैं। और चंद्रमा इस तरह से अति विकसित हो जाए तो कभी कभी व्यक्ति का जो मन है वो अच्छा नहीं रहता है। हाँ, जिस तरह से चंद्रमा ये एक अनुकूल स्थिति में आने की ओर अग्रसर हो रहा है, निश्चित ही राहु के प्रभाव के ख़त्म होने पर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती ये देगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में समस्या मंगल के कारण हो भी जाए, शनि के कारण हो भी जाए, लेकिन चंद्रमा के कारण आगे मन बहुत अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होता जाएगा और चंद्रमा आपका जितना अच्छा होगा आप उतने ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। अगर माँ होंगी तो माँ का सुख आपको बेहतरीन ढंग से मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में जितना बेहतर होगा, चंद्रमा आपकी हथेली में जितना मजबूत होगा, जितना अनुकूल होता जाएगा, निश्चित तौर पे सकारात्मक सोच रहेगी, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनेंगी और जीवन में महिलाओं का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अभी चंद्रमा आपका गड़बड़ दिखाई दे रहा है, जो राहु के साथ मिलकर मन को गड़बड़ किए हुए है, मानसिक परेशानी दे रहा है। साथ में कर्जे की स्थिति से निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करियर और धन के मामले में चिंता यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण कर लिया है। उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।